मोदी सरकार के 9 साल पूरे और फिर भी पूछ रहे हैं विपक्ष भारत के सपने अधूरे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करना शुरुआत करते हैं। बीजेपी की मोदी की 9 साल पूरे हो चुके हैं, क्या क्या उपलब्धि हैं ये गिनाने के लिए आप लोग हैं, और विपक्ष में सवाल पूछने के लिए, और लगातार कांग्रेस 9 सवाल 9 साल पूछ रही है। ये बताएंगे उपलब्धि क्या कुछ रही है 9 सालों में मोदी सरकार की। मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की ये 9 साल रहे हैं। भारत का गौरव विश्व पटल पर बढ़ा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मठाई नेतृत्व के कारण भारत में बल्कि दुनिया में मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ा है। देश में हम पूरा देखेंगे, देश में तो जीएसटी जैसे हम लोग लागू किया 1 जुलाई 2017 को, केंद्र की मोदी सरकार ने लागू करने के बाद में एक देश और एक टैक्स लागू हुआ। इसके कारण समझ लूंगा। कैसे देखते हैं, कांग्रेस पूछ रही है 9 साल 9 सवाल और बेमिसाल कहा जा रहा है मोदी की इस 9 साल को, कैसे देखते हैं आप? 9 सवाल जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा है, उसका जवाब तो इन लोगों के पास है नहीं। जब से नरेंद्र मोदी आया है, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि भारत में अब अमृत काल चल रहा है। रियल में जब से मोदी जी आए हैं, ये अमृत काल नहीं है, ये मित्र काल है। 9 सवाल हमने जो किया है, मोदी जी सत्ता में आने के पहले अर्थव्यवस्था की बात करते थे। आज भारत की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है? किसानों की आय दोगुना करने की बात करते थे, आज किसानों की क्या स्थिति है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज क्या स्थिति है? जिसे भी आप देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं भारत में केंद्र की सत्ता पे, भारत की प्रतिष्ठा पूरे दुनिया में गिरी है। जहाँ का रुपया गिरता है वहाँ का सम्मान गिरता है। यही नरेंद्र मोदी बोलते थे ना। कहाँ पर विश्व पटल में भारत को विश्व गुरु बनाने चले हैं। भारत में आज किसान दिल्ली में कितने महीनों तक आंदोलन किए, जो किसानों के साथ समझौता हुआ उस पर आज तक अमल नहीं हो पाया। आज आपने भारत को पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देश के नाम से जाना जाता है। आज वो अशोक मुद्रा को हटा के वो क्या एक राजतंत्र का प्रतीक अभी नया जो संसद भवन इन्होंने स्थापित की है, माने लोकतंत्र की गला घोंट के आज भारत को राजतंत्र की ओर ले जाना चाहते हैं। बोल रहे हैं भारत का मान कहाँ बढ़ा है? भारत का मान बढ़ा है। किसानों के जो है, किसानों को किसान सम्मान निधि दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का सम्मान किया है। हम आंकड़े पर बात करेंगे, किसानों को जो है वो 5.7% उनका वृद्धि हुआ है। 1 लाख करोड़ लोगों का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से डेवलप हुआ है। 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान के लाभार्थी हैं। 23 करोड़ से ऊपर जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना है, और एमएसपी तिलहन में 1500% की वृद्धि हुई है। तो इसी तरीके से किसानों के फसल बीमा योजना है, सिंचाई पंप है, उसमें जो है सोलर पंप के माध्यम से किसानों को जो है एक तरह से नॉमिनल 5% के वो दे करके जो किसानों को जो है 4 लाख रुपए विश्व गुरु नहीं बना है बोल रहे हैं। देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। वो अगर मान लीजिए वो उस तरह का चश्मा ही लगा करके बैठे हुए हैं कि भाई, अब बोलते हैं ना कि सावन के अंधे को जो है सिर्फ हरियाली ही नजर आती है, तो भैया उनको कभी कितना भी वो हो जाए उसके बाद भी उनको कभी डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे आप डिबेट लेने की हिम्मत कर पाए हैं, ये भी बीजेपी की देन है। तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सर्वव्यापित है, सबको पता है ये कि क्या स्थिति है, क्या वो स्थिति है। लेकिन कुछ लोग वर्ग ऐसा है कि जो इसको मानने को तैयार नहीं रहते हैं। कह रहे हैं डेवलपमेंट की जगह में आप खड़े हैं। देखिए, डेवलपमेंट तो एक प्रक्रिया है। चाहे इस देश में आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के ऊपर इन्होंने बोलते हैं ना 70 साल में क्या किया, इन्होंने ये डेवलपमेंट को तो कांग्रेस से ही सीखा है। जिस स्कूल को कांग्रेस ने बनाया वहीं ये पढ़ाई किए हैं, है ना। हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की, सबकी मान सम्मान की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबकी सम्मान बराबर होनी चाहिए। अमृत महोत्सव चला रहे हैं।
मैं तो पहले ही बोला ना, ये जो देखिए सत्ता में आप बैठ गए हैं, आप कुछ भी चलाइए। मैं तो पहले ही बोला हूँ, अमृत काल का मायने लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि काहे का अमृत है। ये लोग जो डाटाबेस पे बात करते हैं, आप डाटा तो कुछ भी दे देंगे, सच्चाई देश की आम जनता समझ चुकी है। सीधा सीधा हम ये कहते हैं, कांग्रेस के ज़माने में 440 रुपये जब सिलेंडर का कीमत था, भारतीय जनता पार्टी के नेता चूड़ी भेजते थे मनमोहन सिंह को, सिलेंडर को सर में उठा के डांस करते थे। आज सिलेंडर की कीमत कितना है? किसानों का एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है? जब जब नरेंद्र मोदी को जब हम प्रश्न पूछते हैं उनके दोस्तों के बारे में, अडानी के बारे में, कोई जवाब क्यों नहीं देते? भाई ये लोकतांत्रिक देश है, आपको जवाब देना पड़ेगा, जिम्मेदारी है आपकी। आज तक वो किसी, जैसे हम आपको अभी डिबेट में जवाब दे रहे हैं ना, ऐसा जवाब हमने प्रधानमंत्री का आज तक देखा नहीं ना, सुना नहीं। वो कभी आएंगे तो अक्षय कुमार को लेके आएंगे। ये नौटंकी करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी नौटंकी पूरे देश ने समझ चुकी है। महंगाई की नारा दे करके देश की सत्ता में बैठ के आज देश को आग में झोंक दिए। मतलब कहना आप यह चाहते हैं कि 9 साल नौटंकी भरा रहा? पूरा 9 साल नौटंकी। और वो जब तक, मैं बता रहा हूँ ना, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, सीधा सीधा इन लोगों का जो हमको समझ में आता है, ये लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते। लोकतंत्र की हत्या करके ये राजतंत्र की ओर देश को ले जाना चाह रहे हैं। देश की आम जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं। अब इन लोगों को अब क्या बोला जाए, लोकतंत्र 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 एक ही चीज़ में लगा हुआ है। अरे देश की उपलब्धि देखना है तो आप विदेश से यात्रा करते ही होंगे, विदेशों में जाकर पता करें कि देश की क्या सम्मान है, क्या आज की स्थिति में क्या उपलब्धि है। ये खाली भारत के ही आदमी लोग नहीं बोल रहे हैं, वो तो हम जब मान लें भारत का कोई भी एक बिना पार्टी का भी आदमी बोल रहा है तो लोग बाग बोलते हैं बीजेपी का बनाया हुआ, बीजेपी का बनाया हुआ। अरे आप विदेशों में जाकर तो कह रहे हैं नेहरू बनाए हैं करके। किस चीज़ को नेहरू बनाया है? वो जर्जर बिल्डिंग है। हाँ, अरे ये तो वो ब्रिटिश काल में जो उसका सरकार, वो क्या बोलते हैं आपका, अंग्रेजों की वो थी ना हुकूमत, जब हम लोग गुलामी की झेल रहे थे उस समय बनाया हुआ है। और उसके बाद तो नया निर्माण तो आज तक का देखा नहीं, कि बस उसमें नाम लिखा गया है कि इंदिरा गांधी है, नेहरू जी है, बस उन्हीं लोगों का नाम है। और स्कूल तो भैया हमारे गुरुकुल, कितनी लाखों की तादाद में गुरुकुल थी हमारी सनातन धर्म की, उसको मिटा के 4 स्कूल खोल देने से क्या कांग्रेस सरकार अपने आप को उपलब्धि समझ रही है? अरे पुराने जाके देखिए, गुरुकुल की जमाना कुछ हजारों साल पहले से चली आ रही है। 4 स्कूल की बात करते हैं। कैसे देखते हैं 9 साल बेमिसाल आप कह रहे हैं और 9 साल बदहाल कांग्रेस कह रही है? इनको ना आग पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, इनको कुछ दिख नहीं रहा है। 370 हमने हटाया, आज हमने बहाल कर देंगे कह रहे हैं आज सत्ता में आने के बाद। तो इनकी ये जो तुलसी दंड की राजनीति चल रही है, इन लोग जो इतिहास में जो इन लोगों ने खराब किया है, उसको आज हम लोग साफ सुथरा कर रहे हैं। इतिहास रहा खराब कह रहे हैं आप लोग के कार्यकाल को, पूर्व कार्यकाल। हम कहाँ बोल रहे हैं इतिहास अच्छा था। हमारे जो भाई साहब ने जो बात बोली ना, अभी गुरुकुल की प्रथाएं, ये गुरुकुल की प्रथा कब चलती थी? देश की आज़ादी के पहले चलती थी ना। गुरुकुल में किन किन लोगों को शिक्षा प्राप्त होती थी? ठीक से इतिहास पढ़ने के लिए बोलिए इन लोगों को। भारत की आज़ादी के बाद लोकतंत्र यहाँ स्थापित हुई है, हर समाज के लोगों को बराबर का अधिकार मिला है। कांग्रेस ये चाहती है कि ये देश समता, समानता, बंधुत्व के साथ आगे बढ़े, ना कि नौटंकी करके। रियल में कांग्रेस ये चाहती है कि ये देश शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, हर स्तर में हमारा देश आगे बढ़े। मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बात करना चाहता। क्या लगता है पीछा है देश? अभी बहुत पीछे, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। देश की जहाँ पर सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा, इन लोग को हिंदू मुस्लिम के सिवाय कुछ करना नहीं आता। पहले इन लोग राम को भुनाए, धर्म और आडंबरवाद की राजनीति के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। राम का बात खत्म हुई तो बजरंगबली ले आए, फिर वो लोग शनि ले आएंगे। लेकिन कांग्रेस ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखती। हम राम के भक्त हैं, बजरंगबली हमारे आदरणीय है, भगवान है,
लेकिन हम उसके नाम पे राजनीति नहीं करते, राजनीति करते हैं जनसेवा के माध्यम से। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सबकी मान सम्मान के साथ करते हैं और कांग्रेस हमेशा देश को हर स्तर पे आगे ले जाने के बारे में सोचती है और करेगी। गुरुकुल मतलब बहुत पुरानी बात कह दिया उन्होंने, क्या आपने नया किया है? ये जो अभी जो बातें हो रही हैं कि हमारा काम बोलता है। आप काम को देखिए ना, बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस ने कितने हम तुलना करते हैं 9 साल और कांग्रेस से 70 साल में हम तुलना करते हैं। इसमें जो है एम्स जो है 8 एम्स थे, 7 दशक में 8 एम्स थे। बीजेपी गवर्नमेंट ने 9 साल में माननीय मोदी जी ने 15 एम्स बनाए। आज वर्तमान में 23 एम्स हैं पूरे देश में। मेडिकल कॉलेज 641 था, 9 साल में मोदी जी ने 700 मेडिकल कॉलेज बनाए। आज जो है 1341 मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने भी तो नया जिला बनाया है। बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, मेडिकल की सीटें 82,466 था, हमने जो है 69,663 मेडिकल सीटें बनाई। आज जो है 1,52,129 मेडिकल की सीटें हैं। 16 जो है IIT थी, हमने जो है 7 आंकड़े झूठे हैं बोल रहे हैं गोरेलाल किनके हैं आप महोदय? निवेदन है कि आप ये भी बताएं कि वो मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट के हैं, उसमें से 90% आपके जो मित्र हैं ना, अडानी अंबानी और मोदी बंधु, उनके हैं। वो सारे प्राइवेटेशन वाले मेडिकल कॉलेज हैं। राजस्थान में नहीं है, लेकिन वो सारे प्राइवेट लोग हैं जिनको आपने सहयोग करके खुलवाया है। मतलब आप ये कह रहे हैं अडानी मित्र है मोदी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, ये मित्र, अभी हमारी भाषा में मित्र काल चल रहा है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की शासन देश के अंदर रहेगी, ये मित्र लोग का ही विकास होगा, आम जनता का कुछ भी विकास नहीं होने वाला है। आप कैसे देखते हैं? 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं और कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं, आप कैसे देखते हैं? और 9 साल में 9 सवाल पूछ रहे हैं आप लोग। 9 साल मोदी सरकार जब आई, बड़े वादों के साथ, हम 30 रुपया लीटर पेट्रोल देंगे, हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे, हम इसको स्वर्ग बना देंगे, राम राज किसको कहते हैं? एक तरफ आपके राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, एक तरफ आलू डालो सोडा निकालो। जी, आप पूरा डिबेट देखिए, मेरे पास उसका पुख्ता प्रूफ है। अगर मोदी सरकार ये बोलेगी, अगर मोदी सरकार कल ये बोलेगी कि एक तरफ आलू डालो, दूसरा तरफ सोना निकालो, तो ये भी कोई इम्पॉसिबल बात नहीं होगी। आज मोदी सरकार यहाँ तक के बोल सकती है, ये उनका कहना है। इसको तोड़कर मड़ोड़ कर जनता तक के पहुंचाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम की राजनीति, राम राज की कल्पना। राम राज क्या था? यहाँ न छुआछूत भेदभाव कुछ नहीं था, ना जातिवाद था, ना किसी को किसी भी प्रकार से देवी देवताओं को मानने की कोई पाबंदी थी। वो अपनी इच्छा से आज आप अगर भगवा पहने हैं तो आप हिंदू हैं, अगर आप हरा पहन लिए तो मुसलमान हैं। क्या हरा पहनना गुनाह है या भगवा पहनना गुनाह है? मैं नहीं कहता कि भगवा जो पहनते हैं वो हिंदू नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हरा पहनने वाले मुसलमान नहीं है। उनकी स्वच्छंद इच्छा से वे अपना कपड़ा, अपना वेशभूषा, दाढ़ी जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। धर्म के आधार पे राजनीति करने वाली पार्टी है। एक छोटा सा नहीं, धर्म के बारे में जो बोल रहे हैं, राम राज्य के बारे में, राम गमन पथ जो है वो पूरा मोदी सरकार की योजना है, मोदी सरकार की पैसा है। उस पैसे से जो राम गमन पथ हमारे शिवरान में ही बनाया गया है। मैं बताना चाहूँगा, यदि कांग्रेस पार्टी जो है राम के इतने भक्त हैं, तो हमारे इसी शिवरान में रामनामी समाज का धर्मशाला, उसमें आज तक एक ईंटा नहीं लगाया गया, वो खंडहर के खंडहर पड़ा हुआ है। जो पूरा जो है राम को अपने पूरे शरीर में लिखा कर रखे, उनके उसमें एक ईंटा तक नहीं रखे हैं। ये तो खाली केंद्र सरकार की योजना है, उसको कर रहे हैं। राम को नकली है, वोट की राजनीति के लिए कर रहे हैं। असली राम भक्त तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, देशभक्त भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। छोटा सा एक बात मैं और बोलना चाहूंगा। मान्यवर बोल रहे थे कि 400 रुपए हमने सिलेंडर का रखा था। भैया कब था वो? 2013 का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए कांग्रेस का, जिस समय जब कांग्रेस सरकार छोड़ी थी उस समय 1200 कुछ रुपया था। पहला चीज। दूसरा चीज, सब्सिडी भी आया कर, सब्सिडी भी आएगा, अब नहीं आ रही है। अब सब्सिडी के तो भैया उस समय ईरानी जी कहाँ हैं? माननीय स्मृति ईरानी जी को मैं सादर आमंत्रित करता चाहता हूँ, चूड़ी और सिंदूर लेकर के पहुंचे और माननीय मोदी जी को वो पहनाए और भगवा
के साथ उनको पूरा सिंदूर से रंग दे, क्योंकि उनको राम की राजनीति करनी है ना। आज 400 से 470 हुआ तो चूड़ी पहुंच रहे थे, तो आज चूड़ी के बजाय पूरे कंगन भेजे, फिर यहाँ से लेके वहां तक के कंगन पहना है। वो कहाँ है? माननीय स्मृति ईरानी सादर आमंत्रित है देश में, वो बताएं कि आज हम 1200 रुपए प्रति टंकी खरीद रहे हैं, वो भी घरेलू उपयोग के लिए। हमारी सब्सिडी कहाँ गई? सब्सिडी की अगर बात कही जाती है तो आप देश हित में अपना सब्सिडी छोड़े। ठीक है, हमने छोड़ दिया तो आप भी तो छोड़ दो। हमें 470 नहीं तो कम से कम 500 में तो मुहैया कराओ। कहाँ है सिलेंडर? 500 की सिलेंडर कहाँ है? 1200 में क्यों खरीद रहे हैं? बड़ा सवाल। अंतिम सवाल की ओर मैं बढ़ूंगा। आप ये बताएंगे 2024 में चुनाव है, इस बार की जनता नया संसद भवन भी बन के तैयार हो चुका है, लोकार्पण भी कल मोदी जी ने कर दिया है। क्या विरोध था? अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 2024 में देश में सरकार बना पाएंगे? कर्नाटक से कांग्रेस की जीत का शुरुआत हो गया है। हमें ये लगता है सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ की फूलों से। ये जो बातें हैं अब चरितार्थ होगी। भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग और उसके सुपर बॉस नरेंद्र मोदी, जिसके नाम को आगे बढ़ा के इन लोग चुनाव लड़ते हैं ना, नरेंद्र मोदी की नौटंकी पूरे देश की आम जनता ने देख लिया है, समझ लिया है। और आने वाला वक्त 2024 अब जनमत के हिसाब से होगा, कांग्रेस के हिसाब से होगा। आने वाला वक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को करारा जवाब मिलेगा। केंद्र में कांग्रेस के जितने सहयोगी संगठन हैं वो सबको मिला के सरकार बनेगी, और जितने भी अभी आने वाले टाइम में 5 प्रदेश का जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस को सफलता मिलेगी। कर्नाटक में बीजेपी का नाटक खत्म है, 2024 में सरकार बनाएंगे, केंद्र में कह रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने का कांग्रेसी जो सपना देख रहे हैं, ये सपना तो शायद इनका सपना ही रह जाएगा। और दूसरी बात, कल लोग भी चेहरे हैं और भी चेहरों को तो मौका मिलने का रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वर्तमान में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए पुतले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो सोनिया गांधी के बैठने के बाद कुर्सी में बैठते हैं। तो मंच पर जब राष्ट्रीय सम्मान है ना, वो सम्मान, वो ऐसे ही सम्मान की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने सुपर बॉस राहुल गांधी जी से करते रहते हैं। पूरे मंच पर जब कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सम्मानीय पोस्ट होता है, उसके बाद भी इनके सुपर महिला बॉस कहना चाहिए एंटोनिया माइनो जी के ऊपर छतरी लेके आदमी खड़ा रहता है, और बाकी इनके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब सम्मान ऐसा है तो कार्यकर्ताओं का सम्मान मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं। एक चीज और कहना चाहूंगा कि कल लोकतंत्र के मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं मित्रों को ये पता ही नहीं है कि इन लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कब देश के विरोध करने लग गए हैं, जनता के मंदिर का, लोकतंत्र के मंदिर का विरोध करने लगे। आप नरेंद्र मोदी के बने महलों का विरोध करो, उनके व्यक्तिगत घरों का विरोध करो, लेकिन जो जनता के लिए लोकतंत्र का मंदिर का निर्माण हुआ है, ये कांग्रेसी उनका भी विरोध करने पे आ गए। मतलब ये जनता के विरोधी हो गए हैं। ये पब्लिक सब जानती है। तो अगर नहीं से प्रथम नागरिक कहा कह रहे हैं लगभग जो है लगभग 21 भारत के लगभग 21 दलों ने मोदी जी का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने सही किया है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी संस्कारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो तरीके हैं, हम उस तरीके से नहीं चल सकते। हम अपने बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं। इनके जैसे थोड़ी गद्दी मिल गया तो लाल कृष्ण आडवाणी को धक्का मार के निकल जाओ, हमने वो नहीं सीखा है। हम महात्मा गांधी के चेले हैं, नेहरू जी के कार्यकर्ता हैं, इंदिरा जी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग अपने बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं, और ये हमारे मित्र भाई साहब जो इंग्लिश में हमारे नेता का नाम लेते हैं ना, हम ऐसे नाम लोगों को नहीं लेते। हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। हम अपने बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं, इनके जैसे लात मार के निकलने वाले में से नहीं है। दूसरी बात, संसद भवन का हमने विरोध किया ही नहीं। हमने विरोध किया है जो तरीके हैं उनके, जिस तरीके से वो भारतीय इतिहास को बदलना चाहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बदलना चाहते हैं, विरोध हमारी उस बात की है। देश की सर्वोच्च पद में आज
हमारे राष्ट्रपति जी बैठे हैं ना, संगठन में, संसद में और भारतीय राजनीति में सर्वोच्च पद तो राष्ट्रपति का होता है। हमने मांग किया कि आदिवासी महिला है, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाए। क्या उन्होंने खुद कह दिया कि मोदी जी करें। वो तो बाद में कहा ना, जब उद्घाटन होने के बाद कहा, उद्घाटन होने के पहले थोड़ी बोला है भाई। हमने ये सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ नगर पंचायत के पार्षद भी हैं। रामनामी समाज को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया है कि अब तक छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक ईंट नहीं रखा है, क्या कहना चाहेंगे? वो गलत बात है। रामनामी समाज का पूरा DPR तैयार है। 5 लाख रुपए का निर्माण कार्य वहाँ भी संपूर्ण हो चुका है। 10 लाख रुपए का वहाँ भी सामुदायिक भवन सेंक्शन पे है। और रामपथ गमन पे भी वो रामनामी समाज का जो स्थल है उसको चिन्हांकित किया गया है। उसकी डेवलपमेंट की पूरी योजना बनाई गई है। ऐसा ये नहीं है। अब ऐसा है, वो जो भी देख लें, उनको तो पढ़ा लिखा राहुल गांधी पप्पू नज़र आता है, और जो जब कहाँ चाय बेचा, कहाँ पढ़ा, वो विश्वगुरु नज़र आता है। कहीं ना कहीं 9 साल बेमिसाल को लेकर के लगातार हमने जनताओं से जाना, नेताओं से जाना उनका क्या रुझान रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का और कांग्रेस के लोगों का कहना है कि 2024 में केंद्र में बिगुल फूकेगा और कर्नाटक से बीजेपी की नाटक खत्म हो चुकी है। तमाम प्रकार की पहलुओं को सुने हैं हमने। धनवीर जायरे, NV न्यूज़, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।